नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी अमेजिंग माइलस्टोन फॉर इंडिया दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार हमारी जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्रूज मिसाइल है द ब्रह्मोस मिसाइल, उसको अब हमने सैल्वो मोड में सक्सेसफुली फायर कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट दोस्तों कल ही सामने आई है। बताया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल को अब सक्सेसफुली सैल्वो मोड के अंदर फायर किया गया है फ्रॉम दी अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे हमारी इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये वाली अनाउंसमेंट करी गई कि उन्होंने विटनेस किया दी परफेक्ट सैल्वो लॉन्च ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी जो कैपेबिलिटी है ऑफ द फॉर्मेशन टू एंगेज टारगेट्स डीप इनटू एनिमी टेरिटरी, इसको भी वैलिडेट कर लिया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे शेयर करी हैं। ये आप देख सकते हैं फायरिंग की तस्वीर है दोस्तों, जिसको कि यहाँ पर लिया गया है और उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की तस्वीर भी यहाँ पर शेयर करी है। नाउ बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आपको बताना चाहूँ तो सैल्वो मोड बेसिकली क्या होता है, इस केस में आप कोई भी आर्टिलरी हो, कोई भी फायर आर्म्स हो, जब आप उसको साइमल्टेनियसली डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि एक दोनों को एक साथ ही आप यहाँ पे फायर करते हैं, जब आपको किसी एक टारगेट को या फिर आपको किसी मल्टीपल टारगेट्स को हिट करना है तो उसे कहा जाता है सैल्वो मोड। और इसका जो मेन एजेंडा होता है कि आप कभी भी किसी मिसाइल को या फायर आर्म को सैल्वो मोड में फायर क्यों करते हैं, सो दैट आप एक ही झटके में मल्टीपल ब्लोज के थ्रू सामने वाला जो दुश्मन है उसको यहाँ पे क्रिपल कर दें एंड आपका जो दुश्मन है वो वापसी में आपके ऊपर वापस अटैक भी ना कर सके। यही वाला जो यहाँ पर टारगेट था ये अचीव किया जाता है सैल्वो मोड के थ्रू एंड इसी को हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। नाउ मज़े की बात ये भी है कि इसको जानबूझकर भारत के द्वारा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में से ही टेस्टिंग किया गया, जो कि एक तरीके से भारत अपनी डिफेंस पॉस्चरिंग को भी दिखाना चाहता है इन दी वेरी वेरी क्रूशियल इंडो पैसिफिक रीजन। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, आखिरकार क्या देखने को मिला है एंड ये जो हमने यहाँ पे लॉन्च किया है इससे अंडमान के अंदर एंड इंडो पैसिफिक के अंदर भारत के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इस लॉन्च से हमें ओवरऑल क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने आपके यूपीएससी तैयारी को आसान करने के लिए अपने सभी यूपीएससी वाले जो रिसोर्सेज हैं, फिर भले वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, इन सभी चीज़ों को आपके लिए टोटली निःशुल्क अवेलेबल करवाया है और इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और एनसीईआरटी नोट्स की समरीज को तलाश कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाई हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, या फिर डायरेक्टली नीचे दिए गए इस फोन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है, लाइक आई टोल्ड यू दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग करी गई है, लेकिन ये कोई आम टेस्ट नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल को हमने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में से एक सैल्वो मोड में फायर किया था, जो कि कहा जा रहा है कि हमारी इंडियन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ में एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट और एक माइलस्टोन भी इसको कहा गया है। आप लोग को यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इंडियन आर्मी का जो वेस्टर्न कमांड है उन्होंने बताया कि हमने मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स को यहाँ पे लॉन्च किया क्विक सक्सेशन में, यानी कि एक लॉन्च किया उसके तुरंत बाद उसी कैनिस्टर में से एक और को लॉन्च किया, जिससे कि एनिमी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की हमारी जो क्षमता है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप यहाँ पर देखिए इन्होंने बल्कि उसके बाद ये भी बताया कि हमने इसको रैपिड फायर सीक्वेंस में ही लॉन्च किया है, जिससे कि हम लोग मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली और इफेक्टिवली बेसिकली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि हम लोग अलग अलग टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिससे कि ऑब्वियसली हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्राइक पावर है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। लेकिन ये टेस्ट में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर था। आप लोग देखिए, ये टेस्टिंग को कैरी आउट किया गया था हमारी आर्मी
के वेस्टर्न कमांड के द्वारा, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें देखने को मिलता है चांदी मंदिर, जो कि चंडीगढ़ के पास है। लेकिन इन्होंने जानबूझ के इस मिसाइल की टेस्टिंग को जानबूझ के इन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड से ही कैरी आउट किया, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स दोस्तों जियो स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए एंड ओवरऑल इंडियन ओशन एंड इंडो पैसिफिक के इलाके के लिए एक बहुत ही अहम लोकेशन बन जाता है। इसीलिए जानबूझकर वहां पर जाकर के इंडिया ने अपने डिफेंस पोस्चर दिखाने के लिए, या फिर अगर मैं हिंदी में कहूं तो अपने तेवर दिखाने के लिए, भारत ने जानबूझकर वहीं पर जाकर के इसकी टेस्टिंग को कैरी आउट किया है। आप लोग ध्यान से देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की जो लोकेशन है वो एक तरीके से इधर इंडियन ओशन है और इधर आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है। उसके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। एंड यहीं पर टेस्ट करने के पीछे जो वन ऑफ द मेन रीज़न है वो दोस्तों यही है कि चाइना, जो कि टाइम टू टाइम, पहले साउथ चाइना सी में तो चाइना अग्रेसिव होता ही रहा था, लेकिन अब चाइना जो है वो इंडियन ओशन में भी आकर के, कई दफ़ा तो बे ऑफ बंगाल में भी आकर के, कभी श्रीलंका के साथ, कभी बांग्लादेश के साथ, कभी म्यांमार के साथ कोशिश करता है एक तरीके से इंडिया को डराने की। वो भी जब वो तेवर दिखाने की कोशिश करता है तो ये एक तरीके से भारत का ही जवाब है कि अगर आप लोग ये सब करेंगे तो ये भारत का तरीका है कि हम लोग भी ये सब कर सकते हैं अगर कल को कोई मुसीबत हमारे ऊपर आती है, या फिर कल को कोई मुसीबत अगर हमें इंडियन ओशन में देखने को मिलती है। और आपको ये भी बता दूं कि ये इंडिया जो अंडमान निकोबार से ही ये सारी की सारी चीज़ें कर रहा है, बिकॉज नाउ फाइनली हमारे पॉलिसी मेकर्स ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं ये जस्ट कोई आइसोलेशन वाले आइलैंड्स नहीं हैं, इनकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। आप लोग यहाँ पे देखिए 10 अप्रैल को पिछले साल खबर सामने आई थी कि अंडमान निकोबार के अंदर हम लोग मेजर मिलिट्री इंफ्रा अपग्रेड कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी और वहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो हम लोग मिलिट्री अपग्रेड कर रहे हैं यहाँ पर, ये इसीलिए करी जा रही है सो दैट एडिशनल मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए, सो दैट बड़ी एंड ज़्यादा जो यहाँ पे युद्ध पोत हैं उनको लाया जाए, सो दैट एयरक्राफ्ट और मिसाइल बैटरीज ज़्यादा मात्रा में अंडमान निकोबार के ऊपर डिप्लॉय करी जा सकें। और ये भी अगर आप देखें तो इसीलिए हो रहा था बिकॉज आपको मालूम होगा यहाँ पर दोस्तों देखने मिलता है द कोको आइलैंड्स, जो कि एक तरीके से चाइना के ही द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और यही कोको आइलैंड के ऊपर चाइना कोको आइलैंड को मिलिटराइज कर रहा था, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहा था, बिकॉज ये सब एक्टिविटीज़ चाइना के द्वारा करी जा रही थी। और ये एक्टिविटीज़ क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड से मात्र 40-50 किलोमीटर की दूरी पर हो रही थी, यही रीज़न था कि भारत के द्वारा ये वाला जो इतना बड़ा स्टेप था मिलिट्री अपग्रेडेशन का वो यहाँ पर लिया गया था। और अब तो आपको मालूम होगा कि अंडमान निकोबार को और ज़्यादा, स्पेसिफिकली निकोबार आइलैंड्स को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए 72,000 करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो भी अप्रूव हो चुका है। जो अड़चने चल रही थी, एनजीटी जहां पर कह रहा था कि इसको नहीं हम लोग अप्रूव करेंगे, उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया है। जस्ट आज से 5 महीने पहले की खबर है। एंड वहां पर भी अब आप देखिए नया हमारा बंदरगाह आने वाला है, उसके बाद ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आने वाला है, उसके अलावा वहाँ पर नया एयरपोर्ट आने वाला है। ये सारी डेवलपमेंट्स भी हमें देखने को मिलने वाली हैं। एंड ये जो हमने यहाँ पे टेस्ट किया है, जो कि हमने ब्रह्मोस को सैल्वो मोड में फायर करके दिखाया है, देखिए पूरी दुनिया ऑलरेडी ये जानती है कि ब्रह्मोस अपनी सेगमेंट की बेस्ट क्रूज मिसाइल मानी जाती है, जिसको इंडिया रशिया ने मिलकर के बनाया है। और आज दिन तक कोई भी वेस्टर्न कंट्री भी इस क्षमता वाली क्रूज मिसाइल को डेवलप नहीं कर पाई है। लेकिन अब जब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को सैल्वो मोड में फायर करने की क्षमता लाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो एक्सपोर्ट डील्स हैं उनको भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। वैसे आपको यहाँ पर मालूम होगा कि इंडोनेशिया के साथ हमारी बातचीत ऑलरेडी चल रही है। $450 मिलियन की जो ब्रह्मोस एक्सपोर्ट डील है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी होने वाले हैं। एंड अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जब वो भारत आएंगे तो उनके साथ ये वाली डील भी हमारी शायद फाइनलाइज हो जाएगी। एंड ऑलरेडी हम लोग वियतनाम के साथ भी इस चीज़ को लेकर हमारी बातचीत चल रही है। वहाँ पर तो बल्कि $700 मिलियन की डील है जिसको लेकर बातचीत चल रही है। एंड ये भी पॉसिबल है कि वहाँ पर भी हमारी डील जल्दी ही साइन हो सकेगी। नाउ क्योंकि हमने ये वाले टेस्ट को यहाँ पे कंडक्ट किया है तो इससे हमारी जो ब्रह्मोस
है ये और भी ज़्यादा ऑब्वियसली अट्रैक्टिव बन सकती है ना। आपको ये भी बता दूं कि इंडिया जो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, दोस्तों हम लोग केवल अंडमान निकोबार पर नहीं बल्कि लक्षद्वीप पर भी रिसेंटली आपको मालूम होगा पिछले साल INS जटायु को लाया गया था, इंडिया का लेटेस्ट नेवल बेस। एंड इसके अलावा हम लोग इंडो पैसिफिक में पर्टिकुलरली इंडियन ओशन में हम लोग आगा लेगा आइलैंड्स हुए, अजम्पशन आइलैंड्स हुए, यहाँ पर भी मॉरिशस हुआ, सेशेल्स हुआ, इनके साथ MOUs को ऑलरेडी साइन कर चुके हैं सो दैट हमारी जो प्रेजेंस है वो इंडियन ओशन में और भी तेजी से बढ़ सके। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड